जलाना एक खुशी की बात थी। चीजों को खाते हुए देखना, चीजों को काला होते और बदलते हुए देखना एक खास खुशी की बात थी। फ़ारेनहाइट 451 एक आनंदमय आग में खुलता है और जल्द ही हमें पता चलता है कि आग में क्या जल रहा है। रे ब्रैडबरी के उपन्यास में एक ऐसी दुनिया की कल्पना है जहां जीवन में पुस्तकों पर प्रतिबंध है तथा उन्हें पढ़ना तो दूर, उन्हें अपने पास रखना भी वर्जित है। नायक मॉन्टैग एक फायरमैन है जो बची हुई चीजों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जैसे जैसे उसकी खुशी संदेह में बदल जाती है, कहानी महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि ऐसे समाज में अपने दिमाग को कैसे सुरक्षित रखा जाए जहां स्वतंत्र इच्छा, आत्म अभिव्यक्ति और जिज्ञासा खतरे में है। मॉन्टैग की दुनिया में जनसंचार माध्यमों का सूचना पर एक अधिकार है जो स्वतंत्र विचार की लगभग सारी क्षमता को खत्म कर देता है। मेट्रो में दीवारों से विज्ञापन बाहर निकलते हैं। घर पर मॉन्टैग की पत्नी मिल्ड्रेड 24 घंटे रेडियो सुनती है और उनके पार्लर की 3 दीवारें स्क्रीन से चिपकी हुई हैं। काम पर मॉन्टैग के सहकर्मी केरोसिन की गंध से परेशान हैं, जो धूम्रपान करते हैं। समय बिताने हेतु यांत्रिक कुत्ते को चूहों के पीछे लगा देते हैं। जब अलार्म बजता है तो सैलेमेंडर आकार के वाहनों में बाहर निकलते हैं और कभी पूरे पुस्तकालय को जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन जब वो दिन ब दिन किताबों को काली तितलियों की तरह जलाता है तो मॉन्टैग का मन कभी कभी अपने घर में छिपे हुए प्रतिबंधित सामान की ओर भटक जाता है। धीरे धीरे वो अपने काम के आधार पर सवाल उठाने लगता है। मॉन्टैग को एहसास होता है कि वो सदा असहज महसूस करता है, पर ऐसे समाज में अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए उसके पास वर्णनात्मक शब्दों का अभाव है, जहां एक बार की बात है कहना भी घातक हो सकता है। फ़ारेनहाइट 451 में निगरानी, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी से संचालित विश्व का चित्रण है। ये ऐसा दृष्टिकोण है जो दूरदर्शी साबित हुआ, लेकिन ये उस समय की चिंताओं को भी दर्शाता है। ये उपन्यास 1953 में प्रकाशित हुआ था, जब शीत युद्ध अपने चरम पर था। इस दौर में ब्रैडबरी के गृह देश संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से भय और आशंका फैली हुई थी, जिसे सूचनाओं के दमन और क्रूर सरकारी जांचों ने और बढ़ा दिया था। विशेष रूप से इस डायन शिकार मानसिकता ने उन कलाकारों और लेखकों को निशाना बनाया जिन पर कम्युनिस्ट समर्थकों का संदेह था। ब्रैडबरी इस सांस्कृतिक दमन से चिंतित थे। उनका मानना था कि ये आगे की सेंसरशिप के लिए खतरनाक मिसाल है और उन्हें अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के विनाश और फांसीवादी शासन की किताबें जलाने की याद आती थी। उन्होंने फ़ारेनहाइट 451 में इन भयावह संबंधों की खोज की, जिसका शीर्षक उस तापमान के नाम पर रखा गया जिस पर कागज जलता है। उस तापमान की सटीकता पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इससे उपन्यास के डिस्टोपियन फिक्शन की उत्कृष्ट कृति के रूप में प्रतिष्ठा कम नहीं होती है। एक विधा के रूप में डिस्टोपियन कथा हमारे आसपास की दुनिया की परेशान करने वाली विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है और उन्हें चरम सीमा तक ले जाने के परिणामों की कल्पना करती है। कई डिस्टोपियन कहानियों में सरकार अनिच्छुक विषयों पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन फ़ारेनहाइट 451 में मॉन्टैग को पता चलता है कि ये जनता की उदासीनता थी जिसने वर्तमान शासन को जन्म दिया। सरकार ने केवल कम ध्यान अवधि और नासमझ मनोरंजन की भूख का फायदा उठाया, जिससे विचारों का प्रसार राख में बदल गया। संस्कृति लुप्त होने लगती है, कल्पना और सब आविर्भाव लुप्त होते हैं, यहाँ तक कि लोगों की बात करने का तरीका भी छोटा है। जैसे कि जब मॉन्टैग के बॉस कैप्टन बीटी ने मैस कल्चर के त्वरण का वर्णन किया। मॉन्टैग, फिल्म की गति बढ़ाओ, जल्दी, क्लिक, पिक्चर देखो, आंख, अब फ्लिप, यहां वहां, तेज गति, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, क्यों, कैसे, कौन, क्या, कहां, बैंग, तमाचा, वार, बिग, पोंग, बूम, डाइजेस्ट 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 डाइजेस्ट, राजनीति, एक कॉलम, 2 वाक्य, एक शीर्षक, फिर बीच हवा में सब गायब हो जाता है। इस बंजर दुनिया में मॉन्टैग सीखता है कि जब पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो तो विरोध करना कितना मुश्किल होता है। कुल मिलाकर फ़ारेनहाइट 451 विलुप्त होने की कगार पर खड़ी स्वतंत्र सोच का चित्रण है और एक ऐसे समाज के बारे में दृष्टांत है जो अपने ही दहन में सहभागी है। अगर आप सीखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम बिल्लियों के अनुसार दुनिया के इतिहास से लेकर बेहतर श्रोता कैसे बने तक हर चीज पर नए वीडियो प्रकाशित करते हैं। जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।